यज्ञ तो एक निमित्त है, एक उपलक्षण मात्र है। हमारा लक्ष्य वेद के अनुसार संपूर्ण विश्व को वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक आचार विचार, वैदिक खान पान, वैदिक वेशभूषा, वैदिक भाषा, वैदिक रीति नीति, वैदिक परंपराओं से ओतप्रोत करना है। वैदिक शिक्षा, वैदिक राजनीति, वैदिक न्याय व्यवस्था और वैदिक व्यवहार, वैदिक उद्देश्य, वैदिक मार्ग और वैदिक जीवन को चलाने की शैली, ये हमारे उद्देश्य हैं। परमपिता परमात्मा ने वेद के अंदर हम महानुभावों को उद्धृत किया है, बार बार आदेश दिया है, संकेत किया है, प्रेरणा दी है कि संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, आदर्श बनाओ, महान बनाओ। एक मंत्र आपने बार बार सुना होगा, उसी को लेकर के अपने आज विचार व्यक्त करता हूं। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः। इस मंत्र का छोटी सी कविता के अंदर एक लेखक ने बड़े अच्छे भाव व्यक्त किए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार मैं बोलता हूं, इसी का अनुकरण आप करेंगे। सीधे होके बैठेंगे, सुनना है, ऊंचे स्वर से बोलना है। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। फैले सुख संपत्ति फैलावे, फैले सुख संपत्ति फैलावे। आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे, आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। वैर विघ्न को मार भगावे, रीति चलावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। सकल जगत को
श्रेष्ठ बनावे, पूर्ण विश्व को आर्य बनावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, ये हमारा उद्देश्य मनोभाव। इसी उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। आज भारतवर्ष में रहने वाला व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति जो हैं, अपने प्राचीन वैदिक धर्म से विमुख हो गया है, भूल गया है, बुला दिया गया है, कोई ध्यान नहीं इसकी ओर से। कारण क्या रहा है? हमारा आलस्य प्रमाद। यद्यपि महाभारत काल के पश्चात देश के अंदर विदेशियों ने आक्रमण करके और हमारे धर्म को, संस्कृति को, सभ्यता को, आचार विचार को, परंपराओं को नष्ट भ्रष्ट किया, हम इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारा आलस्य प्रमाद मुख्य रूप से रहा है। कारण हम आलसी प्रमादी होकर के उस धर्म और संस्कृति से विच्युत हो गए हैं। हमें इस बात का पता लगाना है कि वास्तव में सच्चा ईश्वर कौन सा है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य सत्यासत्य को जानना है। मानव भाव, मेरी बात को समझिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, वास्तव में सच्चा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, शिक्षा क्या है, अशिक्षा क्या है, लाभ किसमें है, हानि किसमें है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इन बातों का ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए। आज इस भारतवर्ष की, आर्यों की धरती के ऊपर रहने वाला मनुष्य सच्चे ईश्वर के विषय में नहीं जानता है। मानव भाव, सच कहता हूं मैं आपको। धर्म के विषय में ठीक प्रकार से नहीं जानता है कि वास्तव में धर्म क्या है। चिन्हों को लेकर के व्यक्ति धार्मिक बन गया है। ध्यान दीजिए, चोटी, ये जोपवीत, दुपट्टा, तिलक, छापा, कंठी, माला, तीर्थ, मंदिर, पूजा पाठ, दीपक, धूप, ये धर्म के लक्षण नहीं है, ये भ्रांतियां हैं। ऋषियों ने स्पष्ट कहा है, ना बाह्य लिंगम धर्म लक्षणम। जो दिखाई देने वाली बाहर की चीजें हैं वो धार्मिक लक्षण नहीं है। चोटी कोई भी रख सकता है, दुपट्टा कोई भी रख सकता है, डाका डालेगा, चोरी करेगा, खून करेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, झूठ छल कपट करेगा और दुपट्टा डाल लेगा, तिलक लगा लेगा, क्या धार्मिक बन जाएगा? वो नहीं बनता है। मानव भाव, ध्यान दीजिए, क्या मंदिर में सभी धार्मिक लोग जाते हैं? डाकू नहीं जाते हैं, चोर नहीं जाते हैं, झूठे नहीं जाते हैं, छली कपटी नहीं जाते हैं, सभी जाते हैं। मंदिर जाना धार्मिकता की कसौटी नहीं है। पूजा करना, दीपक जलाना, अगरबत्ती करना, माला फेरना, लाल नीले पीले कपड़े कर लेना, दाढ़ी रख लेना, दुपट्टा पहन लेना, कंठी पहन लेना, ये धार्मिकता के लक्षण नहीं है। धार्मिकता का लक्षण जो है व्यक्ति का व्यवहार है, व्यक्ति के विचार है, व्यक्ति का सिद्धांत है। इस व्यक्ति का सिद्धांत जो है ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल नहीं है, वो उतनी धार्मिक नहीं हो सकता, कितना ही बाह्य क्रियाकांड करे। हमें इस बात को समझना है। मानव भाव, यज्ञ हमारे धर्म का एक लक्षण है। ध्यान दीजिए, एक लक्षण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यज्ञ करने वाला धार्मिक 100% हो ही जाता है। रावण भी यज्ञ करता था, बड़े बड़े यज्ञ करता था। यज्ञ करने वाला यज्ञ के माध्यम से अच्छा काम करता है, लेकिन केवल यज्ञ करने वाला बाकी धर्म के और लक्षणों को भुला देने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, मैं आपको बिल्कुल यथार्थ बात बताता हूं। रूस के अंदर, चाइना के अंदर, कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर कोई मंदिर नहीं है विशेष, पूजा नहीं होती है, पाठ नहीं है, मंत्र नहीं है, तीर्थ यात्राएं नहीं है, व्रत संकल्प नहीं है, कोई धार्मिक क्रियाकांड नहीं होते, लेकिन वहां के व्यक्ति
धर्मनिष्ठ है और समाजनिष्ठ है, राष्ट्रभक्त हैं, उनकी आयु दीर्घ होती है, पुरुषार्थी हैं, संकित हैं, अनुशासित हैं, नियमों का पालन करते हैं व्यक्ति वो। और हमारे यहां पर क्या स्थिति है? अपने आप को धार्मिक कहने वाला व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जी रहा है? मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, आज फिर बता रहा हूं मैं आपको। धर्म को अधार्मिक व्यक्तियों ने हानिकारक नहीं दर्शित किया है। जो झूठे धार्मिक व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों ने धर्म का विनाश किया है, बदनाम कर दिया है। नास्तिक व्यक्तियों ने ईश्वर को बदनाम नहीं किया, लेकिन जो झूठे धार्मिक हैं, उन व्यक्तियों ने ईश्वर को बदनाम किया है। ईश्वर का नाम लेने वाले, अपने आप को आस्तिक कहने वाले, अपने आप को भक्त कहने वाले, अपने आप को आध्यात्मिक कहने वाले इतने गलत काम करते हैं, इतने कुकर्म करते हैं, ईश्वर बदनाम हो गया। ईश्वर को हानि नहीं है, लेकिन नई जनरेशन जो है, जो ईश्वर के विषय में जानती नहीं है, वो कहते हैं जब धार्मिक आस्तिक ईश्वर भक्त व्यक्तियों के ऐसे काम हैं, उनका कोई अच्छा ईश्वर नहीं है, ऐसे ईश्वर को हम नहीं मानते। धर्म बदनाम हो गया है, ईश्वर बदनाम हो गया है, भक्ति बदनाम हो गई है, देवी देवता बदनाम हो गए। राम और कृष्ण के अनुयायी इस प्रकार का आचरण करने वाले, शराब भी पी रहा है, झूठ भी बोल रहा है, छल कपट भी कर रहा है, अन्याय भी कर रहा है, पक्षपात भी कर रहा है, जुआ भी खेल रहा है, दुराचार भी कर रहा है, हत्याएं भी कर रहा है, अपने आप को धार्मिक मान रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है। इस देश के अंदर हजारों नहीं लाखों व्यक्ति हैं जो शराब बेच रहे हैं, अपने आप को धार्मिक मानते हैं, अपने आप को ईश्वर भक्त मानते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। करोड़ों व्यक्ति रोजाना मांस खाते हैं, घेटों को, बकरों को, मुर्गों को और पता नहीं किन किन पशु पक्षियों को मार मार के खाते हैं, और खाते भी हैं, बेचते भी हैं, दुकान चला रखी है, अपने आप को धार्मिक कह रहे हैं, आस्तिक कह रहे हैं। ये आस्तिक हो सकते हैं व्यक्ति? सिगरेट बनाने वाले, बेचने वाले, इसी प्रकार गुटखा आदि का अनेक प्रकार के जो भी समाज राष्ट्र के व्यक्तियों को नुकसान करने वाले जो व्यवहार हैं, उन कार्यों को करने वाले व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहते हैं। ये हो नहीं सकता मनोभाव, बुरा नहीं मानना। एक व्यक्ति सिगरेट बेच रहा है, बतला कल्पना कीजिए, बीड़ी बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है, उसको धार्मिक कह सकते हैं? मैं तो वेद के दृष्टिकोण से कहूं धार्मिक आदमी नहीं। जो व्यक्ति को नशीले पदार्थ खिला रहा है, वो धार्मिक कैसे हो सकता है? शराब पिलाने वाला कोई धार्मिक हो सकता है? एक तरफ अधर्म कर रहा है, एक तरफ धर्म का नाटक कर रहा है। ये नाटक करने वाले व्यक्ति बहुत हो गए। परिणाम यह निकला, आज विदेशों के अंदर वेद को, गीता को, रामायण को, महाभारत को, भगवान कृष्ण को, राम को लोगों ने बदनाम करके खड़ा कर दिया। ये आपके देश के इस प्रकार की भक्ति हो रही है। कितने कितने भयंकर यहां पर कौभांड हो रहे हैं, कितनी हत्याएं, कितना दुराचार, कितनी रिश्वतखोर, कितना आलस्य, कितना प्रमाद, कितने कुकर्म हो रहे हैं। ये धार्मिक देश में इस प्रकार के हो रहे हैं। वो कहते हैं कोई धर्म कोई काम का नहीं है। आज आप आत्मक्षण करके देखना, मैं तो आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूं। मैं घूमता हूं, कॉलेजेस में जाता हूं, यूनिवर्सिटी में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं घरों के अंदर। जो स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेजेस में पढ़ने वाले नई जनरेशन है, वो धार्मिकता से लगभग विमुख हो गई है, नास्तिक बन गई है। नास्तिक नहीं बनी है तो चुप है, उपेक्षित बन गई है। वो कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। क्यों? जो व्यक्ति ईश्वर का नाम लेकर के इस प्रकार का कुकर्म करते हैं, वो क्या आस्तिक बनाएंगे लोगों, क्या धार्मिक बनाएंगे? एक तरफ नाटक करता है, मंदिर जाता है, तिलक लगाता है, कंठी पहनता है और माला फेरता है, अनेक प्रकार के क्रियाकांड करता है, और उसके जीवन के अंदर राग और द्वेष, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आलस्य, प्रमाद और अत्यंत विषय भोगों में प्रवृत्ति दिखाई देती है। वो अपने आप को क्या धार्मिक कहता है? बदनाम कर रहा है। इस प्रकार की भावना हमारे जीवन में मानवभाव नहीं होनी चाहिए। वैदिक धर्मी, सच्चे ईश्वर को जानने वाला व्यक्ति सत्य बोलने वाला होता है। वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत को पढ़ के देखिए आप। धार्मिक आदमी बलवान होता है, कमजोर नहीं होता है, वो भीरू नहीं होता है, कायर नहीं होता है, रोगी नहीं होता है, आलसी नहीं होता है, प्रमादी नहीं होता है, झूठा नहीं होता है, छली कपटी नहीं होता है, निंदा चुगली करने वाला नहीं होता है, असहनशील नहीं होता है, स्वार्थी नहीं होता है, कपटी नहीं होता है, छद्मी नहीं होता है, वो आडंबर करने वाला और पाखंड करने वाला नहीं होता है, पराक्रमी होता है, उत्साही होता है। भला ईश्वर की उपासना करे और शक्ति ना मिले, सच्चे ईश्वर की उपासना करने वाले को शक्ति मिलती है, बल मिलता है, पराक्रम की भावना आती है, उत्साह मिलता है।
वो स्वार्थ के संकुचित भावना के अंदर घिरा नहीं रहता है, उसकी मन में परोपकार के कार्यों को करने की तरंगें उठती है, भागता है, दौड़ता है व्यक्ति, यही कार्य करूंगा मैं। पशुओं के समय अपने जीवन को नहीं व्यतीत करता है कि मैंने अपना पेट भर लिया, अपने बच्चों का पेट भर लिया, समाज को कोई चिंता नहीं है। ये पशु वृत्ति है। ईश्वर की उपासना करने वाले व्यक्ति, सच्चे ईश्वर की उपासना करने वाले, सच्चे धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति समाज राष्ट्र के तन मन धन का त्याग करते रहते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, योजनाएं बनाते हैं, अनेक प्रकार के कार्यों को करते हैं। ईश्वर को शक्ति देता है, बल देता है। और आज क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, आत्मनिरीक्षण करके देखें, औरों में भी देखें, अपने जीवन में भी आप देख सकते हैं क्या स्थिति हमारी। मानव, जब हम वैदिक दृष्टिकोण से आज भारतवर्ष के अंदर, औरों को छोड़िए, भारतवर्ष के लोगों को देखते हैं तो बहुत रुदन होता है हृदय के अंदर। ये हमारी क्या स्थिति बन गई है, क्या हमारी स्थिति बन गई? यही हमारा जीवन है। इतना ही सुख हमारे जीवन में, इतना ही सत्य, इतनी परोपकार की भावना, ये अच्छा नहीं लगता अनुभव। देश की आजादी हुई, विचार करके देखें, हमारे प्राचीन वैदिक धर्म संस्कृति सभ्यता को महाभारत के काल में विदेशियों ने आकर के रौंदा खूब, मैंने आपको कल भी संकेत किया, परसों भी किया। शक आए, खून आए, मुगल आए, पठान आए, अफगान आए, अनेक प्रकार के विदेशी आक्रांत आए और आकर के इन्होंने सैकड़ों वर्षों तक कत्लेआम किया, खून की धाराएं बहा दी, नदियां बहा दी इन्होंने, मार काट की, हमको लूटा और हमारे तीर्थ स्थानों को, हमारे मंदिरों को, हमारे गुरुकुलों को, हमारे पुस्तकालयों को, वाचनालयों को, धार्मिक संस्थानों को नष्ट भ्रष्ट किया उन्होंने। और हम देखते रहे। आश्चर्य है, मैं जब इतिहास को पढ़ता हूं, बार बार यही बात बताता हूं, यद्यपि मैं ईश्वर का प्रचार करता हूं, वेदों का प्रचार करता हूं, दर्शनों का प्रचार करता हूं, लेकिन लोगों को इतनी ऊंची बताने की बात की मन में इच्छा ही नहीं होती है, उनका सामान्य जीवन के बीच में स्तर नहीं होता। इतिहास को जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हमारे मन में समाज सुधार की भावना नहीं आएगी। इतिहास को उठा करके देखें। मैं जब पिछले अनेक वर्षों में देश के इतिहास को पढ़ने का अवसर मिला, मेरे को आश्चर्य हुआ, क्या हम सच्चे ईश्वर भक्त थे, राम और कृष्ण के संतान थे हम, हमारे में कोई आत्मिक बल नहीं था विरोध करने का। कुछ सैकड़ों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति आकर के और मार काट करके चले गए और हजारों मन सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट करके और खच्चरों के ऊपर, घोड़े के ऊपर और ऊंटों के ऊपर लाद करके गाड़ियों में और अपने देशों में ले गए। हम देखते रहे, कबूतरों की तरह, पशुओं की तरह बैठते देखते रहे। क्या हमारे हाथ पांव नहीं थे, हमारे में शक्ति नहीं थी, क्या हमारे में बल नहीं था? आश्चर्य होता है। मैं चिंतन करता हूं क्या हो गया इस देश को। कुछ व्यक्ति अफगान से आए, ईरान से आए, इराक से आए, गजनी से आए, गल्फ कंट्री से यहां पर भूखे नंगे प्यासे घोड़ों पे चढ़ करके यहां पर आए, महीनों तक चल करके आए, भूखे प्यासे आकर के मार काट मचाई उन्होंने। धन की कोई कमी नहीं थी, खूब खेतियां यहां पर खूब लहलाती, यहां पर अनेक प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति होती थी। क्या अन्न, क्या स्तंभ, क्या शाख, क्या मूल, सोने की चिड़िया था हमारा देश। लेकिन क्या था? आलस्य, प्रमाद। जब धन और संपत्ति अधिक बढ़ जाते हैं तो आलस्य प्रमाद होता है। ये स्थिति आज है। मैं देख रहा हूं जिनके मकान अच्छे बन गए हैं, जिनके घरों के अंदर अच्छे पंखे लग गए, कूलर लग गए हैं, गाड़ियां आ गई है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाने पीने को मिलता है, तो इतिहास से प्रमादी बने। सबकी बात नहीं करा, अधिकांश व्यक्तियों की बात करता हूं। राष्ट्र की कोई चिंता ही नहीं है मानव भाव। वो स्थिति हमारी, मैंने इतिहास पढ़ के देखा, जब मोहम्मद इब्न कासिम ने आक्रमण किया इस देश के अंदर, उसके बाद में ये बाबर आया, उस समय इस देश के अंदर लाखों की संख्या में मंदिर, आज भी वैसे ही मंदिर थे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पंडित और पुजारी और आचार्य और ब्राह्मण और उपदेश करने वाले, कीर्तन करने वाले और अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाकर्म करने वाले व्यक्ति यहां पर बैठे थे। वो क्या करते रहे? वही मूर्तियों की पूजा करते रहे, बस उनको नहलाते रहे, खिलाते रहे। उनको कोई चिंता नहीं थी कि आक्रमणी क्यों आया यहां पर, ये गजनी आया है, ये तैमूर लंग आया है, ये खिलजी आया है, नादिर शाह आया है, ये क्यों आया है, क्यों दौड़ करके यहां क्यों मारकाट मचा रहा है, इसकी इच्छा क्या है? कोई चिंता नहीं की। वो अपने मंदिरों में बैठे बस झूला झुलाते रहे, उनको अपने भगवान को नहलाते रहे, खिलाते रहे, उनको कपड़े बदलते रहे। ये स्थिति मानो था, कोई चिंता नहीं की उन्होंने।
ये क्यों यहां पर आए हैं, इनका धर्म कौन सा है, इनकी पुस्तकें कौन सी है, ये कौन से ईश्वर को मानते हैं, इनका खान पान क्या है, इनका चरित्र क्या है, इनकी भावनाएं क्या है, इनकी योजनाएं क्या है, कोई चिंता नहीं इनको। बैठे बैठे अपने जगराते करते रहे और पाठ पढ़ते रहे, हवन कराते रहे और क्रियाकांड करते रहे। महामूढ़ आदमी, उन व्यक्तियों के गांड देश गुलाम बना, ये भी कारण है। और आज भी क्या स्थिति मानव, आज आप देखिए, मैं खुल के कहता हूं, मुझे कोई संकोच की बात नहीं है। मंदिरों में क्या आज आपके, मैंने देखा है, मैं जूनागढ़ में, पोरबंदर में, जहां आपके राजकोट में मंदिर होंगे, मंदिरों में क्या भरा पड़ा है, घी के डिब्बे भरे मिलेंगे आपको, अनाज के डिब्बे, खांड के डिब्बे, बोरियां भरी पड़ेगी, अनाज की बोरियां भरी मिलेगी आपको, इसलिए भंडारा करेंगे। और दूसरे विधर्मियों के धार्मिक संस्थानों में क्या मिलेगा आपको, पता है आपको, अखबारों में पढ़ते नहीं क्या क्या निकलते हैं वहां पर। अहमदाबाद में देखिए और जहां भी देखिए, रॉकेट लॉन्चर, बम मिलेंगे आपको, बंदूकें मिलेंगी, रिवॉल्वर मिलेगा, स्टेन गन मिलेंगी, राइफल मिलेगी। मंदिरों में आपके है किसी के, आप विचार नहीं करते। महानुभाव, हम सुरक्षित नहीं है। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, एक मेरे को आत्मिक ज्ञान भी कराना है आपको। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, इस देश के अंदर बहुमत वाला कौन सा संप्रदाय है, कौन सा मत है, बताइए मेरे को। प्रश्न करता हूं मैं आपसे, इस भारतवर्ष के अंदर 1 अरब से अधिक जनसंख्या है, कौन सा मत, कौन सा संप्रदाय, कौन सा धर्म जिसकी जनसंख्या अधिक है, बताइए मेरे को। हाँ जी, कौन, बताइए। हिंदू कहेंगे आप, नहीं है हिंदू, भ्रांति आप लोगों की। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, वही मत, वही संप्रदाय अधिक मात्रा वाला है, बहुमत वाला है, जो एक धार्मिक पुस्तक को मानता है, एक ईश्वर को मानता है, केवल एक को, दूसरे को नहीं मानता है, एक पैगंबर को मानता है, एक देवी देवता को मानता है, एक उनकी इबादत है, एक उनका समय है, एक उनका मंत्र है, एक उनके क्रियाकांड है। बताओ कौन सा है जी? मुस्लिम। आपको पता है इस देश के अंदर हिंदू नहीं है बहुमत वाले, मुस्लिम है ये। और प्रजातंत्र में क्या होता है, किसकी सरकार बनती है जी? जिसकी जनसंख्या अधिक होती है। आज आजादी के बाद में जिसका बहुमत रहा है, वही व्यक्ति यहां पर नाच नचाते रहे, मानव नाच नचाते रहे। आजादी क्या ली हमने? आपको लगता है आजादी मैं तो नहीं मानता, हम आजाद नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब है अपना तंत्र, अपना शास्त्र, अपना धर्म, अपना ईश्वर, अपना खान पान, अपना आचार विचार, अपनी वेशभूषा। आज इस देश के अंदर, हम हिंदुओं के देश में जो कि गाय को मां मानते हैं, आज इस देश के अंदर हजारों गायें कटती है। कहां स्वतंत्र हुए हम? कहां स्वतंत्र है हम, बताइए मेरे को। जब धर्म के नाम पर अलग पाकिस्तान ले गए, वो बांग्लादेश ले गए, देश के टुकड़े हो गए, फिर भी इस देश के अंदर हम धर्म को, वेदों को मानने वाले, गीता रामायण, कोई भी हिंदू क्यों ना होगा, वो गाय को कम से कम, औरों को छोड़ दीजिए, गाय हमारी मां के समान पूज्य है। इस देश में गाय काटी जा रही है, कहां स्वतंत्र हुए हम शराब को नहीं पीते हैं। हमारे किसी भी धर्म शास्त्र के अंदर शराब का निषेध किया गया है, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, आयुर्वेद हो, किसी में भी मध्य को, शराब को पे नहीं मना। लेकिन आज देश के अंदर खूब शराब पी जा रही है, कहां स्वतंत्र है हम? इसी प्रकार भाषा को देखिए, हर दृष्टिकोण से हम गुलाम हैं, और गुलाम बनाने का तरीका हमारा संविधान है। ध्यान दीजिए, संविधान ने हमको गुलाम बना रखा है। कैसा विचित्र संविधान है, सबको छूट दे रखी है, तू भी ठीक, वो भी ठीक, ये भी ठीक। जो गाय को मां मानता है वो भी ठीक, और गाय को जो काट के खाता है वो भी ठीक। जो दूध को पीना अच्छा मानता है वो भी ठीक, जो शराब पी करके और नंगा होकर नाचता है वो भी ठीक, जो एक विवाह करता है वो भी ठीक, जो 4 विवाह करता है वो भी ठीक, जो हम 2 हमारे 2 कहता है वो भी ठीक, और जो हम 4 हमारे 24 वो कहता है वो भी ठीक। ये क्या स्थिति है? कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, महानुभाव। ये हमारी स्थिति इस देश के अंदर। ये क्यों समस्याएं पैदा हुई? हमारे आलस्य प्रमाद के कारण। महानुभाव, हम इस बात पे विचार करना है, हमें एक होना है। स्वामी दयानंद जी ने, महर्षि दयानंद जी ने, जो आपके पास में टंकारा स्थान, वहां पैदा हुए। आज से 150 वर्ष पहले देश में घूम घूम करके सैकड़ों
हजारों मत संप्रदायों को देखा उन्होंने विचार किया, ये हिंदू धर्म की दुरावस्था है हमारी। इतने देवी देवता ऐसा विकृत बना के खड़ा कर दिया। आप विचार कीजिए कि किसी व्यक्ति का पिता का एक चेहरा होता है, 20 चेहरे होते हैं, 50 चेहरे होते हैं, एक चेहरा होता है। अपने पिता के चेहरे को कोई व्यक्ति जानता है कि ये मेरा पिताजी है, उसके हजार प्रकार के फोटो बना के ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा पिता है, तो गलत ही तो है। और क्या, आज एक ईश्वर जो संसार को बनाने वाला है, हमने अपनी नादानी के कारण, मूर्खता के कारण, स्वार्थ के कारण हजारों प्रकार के रंग रूप बना के खड़े कर दिए। मानव छोड़ो इस कचरे पट्टी को, बुरा बात नहीं मानना, मेरे को मेरे सिद्धांतों को बुरा नहीं मानना। मैं वेद की बातें यथार्थ बता रहा हूं। जो आप आज जिस ईश्वर की उपासना कर रहे हैं वो सच्चा ईश्वर नहीं है, जिसने विभिन्न रंग रूप आकार का बना के खड़ा कर रखा है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी है। कब सोचेंगे अब इस विषय में, कब चिंतन करेंगे, निर्णय करो। आज इस देश में भी दुरावस्था है। इंग्लैंड में बताऊं आपको, पिछले वर्ष जब इंग्लैंड गया मैं, उससे पिछले वर्ष जब दूसरी बार गया मैं, मुझे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस इंग्लैंड के अंदर जो भारतीय लड़कियां हैं, प्रत्येक वर्ष सैकड़ों की संख्या में कन्वर्ट होकर के, धर्म बदल करके मुस्लिम बन रही है। क्यों जी, क्या बात है? उनको पसंद नहीं है, हिंदू धर्म पसंद नहीं है। वो कहता है मुस्लिम धर्म अच्छा है, और बदल करके और मुस्लिम बन गई, और गल्फ कंट्रीज में, मस्कट में, दुबई में, अमीरात में, पता नहीं कहां कहां चलेगी, इंग्लैंड में भी रह रही है। सैकड़ों की संख्या में प्रत्येक वर्ष कन्वर्ट हो रही है। उनसे इंटरव्यू लिया गया कि क्यों आप बदल रही हैं, क्या कारण है? तो लड़कियों ने बताया, हमें आज तक, हम 25 वर्ष की हो गई हैं, 30 वर्ष की हो गई हैं, हमें पता चला नहीं है हिंदू धर्म क्या है, ये है क्या, कौन सी धार्मिक पुस्तक है, कौन सा देवता है इसका, कैसी पूजा करें इसकी, सिद्धांत क्या है, सब ठीक है इसमें। तो हमारे हिंदू धर्म में मांस खाने वाले भी है, ना खाने वाले भी है, निराकार को भी मानते हैं, साकार को भी मानते हैं, अनेक सैकड़ों प्रकार के देवी देवता बना के खड़े कर दिए। किसको पूजे हम? 1 को, 2 को, 4 को, 5 को, यहां तो हजारों प्रकार के देवी देवता है। किसी का कोई नियम सिद्धांत है ही नहीं कि ये करो ये ना करो। एक कह रहा ये करो, दूसरा कह रहा ये मत करो, एक कह रहा ऐसा करो, दूसरा कह रहा ऐसा करो। आपस में राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, ये क्या स्थिति हमारे समझ में नहीं आया आज तक। कोई मंत्र नहीं, कोई इनका देवता नहीं, कोई इनका ईश्वर नहीं, कोई इनका सिद्धांत नहीं, कोई इनका विधि विधान नहीं, हमारे आज तक समझ में नहीं आया। हमारे को कुरान और कुरान के अनुयायी मुस्लिम हमारे को समझ में आ गए। वो कहता है एक अल्लाह है, एक हमारी पुस्तक कुरान है, एक हमारी इबादत है, एक हमारा पैगंबर है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा आचरण है, ये हमारा सिद्धांत है। हमारे को समझ में आ गया, इसलिए हमने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है और हम कन्वर्ट हो गए। मानव विचार करो, ये कब तक सैकड़ों प्रकार के देवी देवताओं को पूजते रहेंगे और ईश्वर को छोड़े रखेंगे? ये महापापी व्यक्ति मानव, बुरा नहीं मानने की बात है, मैं सत्य कह रहा हूं। हृदय से परमपिता परमात्मा मेरे हृदय में बैठा है, यह वाणी बुला रहा है। ये जितने भी व्यक्ति मंदिरों में बैठे हैं, ये परमपिता परमात्मा से हम लोगों को दूर कर रहे हैं। जो व्यक्ति कहता है राम की पूजा करो, वो महापापी आदमी। राम की पूजा क्यों करें? हम ईश्वर की पूजा करें। भगवान राम किसकी पूजा करते थे? भगवान राम का पिता किसकी पूजा करता था? बताइए मेरे को, दशरथ महाराज। उसके पिता किसकी करते थे? जो कहता है कृष्ण की पूजा करो, मैं कहता हूं महापापी व्यक्ति हो। बुरा मानने की बात नहीं है, हम भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, उनके चरित्र को पढ़ेंगे हम। लेकिन प्रश्न यह है, भगवान कृष्ण किसकी पूजा करते थे? उसका पिताजी किसकी पूजा करते थे? वो ईश्वर है। समझने का प्रयास कीजिए। अब तक हम परंपरा से हजारों वर्षों से इस प्रकार से अंधेरे में भटकते आए हैं। अब तो समझो, स्वामी दयानंद ने हमारे सामने हजारों वर्ष के बाद में ज्ञान का प्रकाश दिए, सत्या प्रकाश को देकर के, तो समझो ईश्वर को। ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता है, हाथ पांव वाला ईश्वर नहीं होता है, मलमूत्र त्यागने वाला, खाने पीने वाला ईश्वर नहीं होता है, रोगी होने वाला, जिसकी पत्नी है, बच्चे हैं। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। उसको समझने का प्रयास करो। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से एकांत स्थान में जाकर के और मन इंद्रियों को रोक करके ईश्वर के साथ संबंध जोड़ता है, उसको शक्ति मिलती है, बल मिलता है, पराक्रम की भावना आती है। ध्यान दीजिए मानव, एक स्थान में एक स्थान में ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति आज तक कभी हो ही नहीं सकता है। जो एक स्थान में मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी स्थान हो, वहां ईश्वर को मानता है, वो समझता है भगवान तो मेरा वहां बैठा है।
यहां मेरे को देख नहीं रहा है, और वो झूठ बोलता है, छल कपट करता है, अन्याय करता है। वेद कहता है अपने हृदय के अंदर ईश्वर को मानो। सब जगह जहां हम जा रहे हैं, आकाश में, पताल में, अंधेरे में, प्रकाश में, जहां कहीं भी जाए ईश्वर हमारे साथ में है, ऐसे ईश्वर को मानकर चलो, तब व्यक्ति का उद्धार होता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये क्या विडंबना है। ये जितने भी महापुरुष हैं हमारे, हमारे पूज्य हैं, अनुकरणीय हैं, भगवान राम हो, कृष्ण हो, इनकी पूजा करते हैं। किस रूप में? एक महापुरुष के रूप में पूजा करते हैं। इन व्यक्तियों ने सच्चे ईश्वर की उपासना करके अपने जीवन को महान बनाया, श्रेष्ठ बनाया। सत्यवादी थे, परोपकारी थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, महान विद्वान थे। ये समाज राष्ट्र के लिए जीवन का त्याग किया उन्होंने, आदर्शों का पालन किया, इसलिए हमारे अनुकरणीय है। ये इनका अनुकरण करेंगे। ये महापुरुष हैं, लेकिन ये भगवान नहीं थे। भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला है, निराकार है, व्यापक है। ये सिद्धांत दिमाग में डालो, मानो खाओ। दूसरी बात जो मैं आपको विशेष रूप से बताने का प्रयास करूंगा, हम अपने गौरवमय इतिहास को समझने का प्रयास करें। हमारी परंपरा, हमारा ज्ञान विज्ञान आज भी इस देश के अंदर श्रेष्ठ है। यद्यपि विदेशों के दृष्टिकोण से हम श्रेष्ठ हैं, वेदों के दृष्टिकोण से हम गिरे हुए हैं, ये मानते हैं, लेकिन फिर भी विदेशों के दृष्टिकोण से आज हम श्रेष्ठ हैं। इतिहास को उठाकर देखिए, इस देश के अंदर जो भौगोलिक स्थिति है किसी भी विश्व के देश में नहीं मिलेगी। विश्व में किसी भी देश में घूमने की आवश्यकता नहीं है। पहाड़ यहां पर ऊंचे हैं, पर्वत ऊंचे हैं, जंगल यहां पर हैं, समुद्र यहां पर हैं, जितनी प्रकार की खेतियां, शाक, अन्न, कंद, मूल यहां होते हैं भारतवर्ष में। मैं आपको अप्रामाणिक बात नहीं कहता, मैं ध्यान दीजिए, जितने फल, फूल, अन्न, कंद, मूल, वनस्पतियां, औषधियां इस भारतवर्ष में होती है, उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं होती है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं। ये आर्यों की आर्यवर्त भूमि जो है, हिमालय से लेकर नीचे तक और पूर्व से पूर्वांचल से लेकर के जो ये हमारा क्षेत्र है, गंगा, यमुना, सरस्वती, चिनाब, झेलम का इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, जो सस्य श्यामला भूमि है, कहीं भी नहीं इस देश के अंदर। सबसे अधिक वर्षा यहां पर है, बड़े बड़े पर्वत यहां पर होते हैं। हमें गर्व करना चाहिए, हमें वेदों पे गर्व करना चाहिए। ऐसा धार्मिक पुस्तक कोई नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये, जो दानवों की पुस्तकें हैं जिनमें भयंकर व्यभिचार भरा पड़ा है, मार काट भरी पड़ी है, स्वार्थ की बातें भरी पड़ी है, संकुचित स्वार्थ की बातें भरी पड़ी है, इसमें अनाचार, दुराचार भरा पड़ा है, वो विद्याएं उन पुस्तकों को प्रचार करने वाले देश में दन दना रहे। पिछले 1400 वर्ष के अंदर आज विश्व के आधे देशों में लगभग जो है 50 देशों में लगभग इन लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर लिया है, और हम बैठे हैं बस। आप विचार कीजिए, आज इस देश के अंदर रहने वाला हिंदू जो है कहां जाएगा? ये कोई दूसरा देश है हिंदू देश जो सहायता करने वाला है? एक नेपाल मात्र है, लेकिन वहां पर कम्युनिस्टों का भयंकर आतंक छा रहा है। इस देश में रहने वाले व्यक्ति को सहायता 50 देश से आती है। बताइए मेरे को, यहां किसको आती है? कौन सा देश है हमारा? मानवभाव, विचार करो। हम परमपिता परमात्मा की शक्ति और बल को प्राप्त करके न केवल अपने जीवन को महान बना सकते हैं, बल्कि सारे विश्व को श्रेष्ठ महान बना सकते हैं। लेकिन होगा तब जब योजनाएं बनाएंगे। जब योजनाएं नहीं, मन में परोपकार की भावनाएं नहीं है, एक नहीं, हजार नहीं, लाख में से भी किसी व्यक्ति के मन में भावना नहीं होती है, मैं अपने बेटे को वेद पढ़ाऊंगा मैं। जबकि इस देश के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सत्य बोल रहा हूं मैं, पर बिना प्रमाणिक नहीं बोलता हूं, एक एक मदरसा ऐसा है जहां पर 20-20 हजार मौलवी बन रहे हैं। बताइए देश में कौन सा गुरुकुल है जहां वेदों को पढ़ने वाले 20,000 वेदों को पढ़ने वाले, गीता को पढ़ने वाले बता दीजिए कोई, रामायण को पढ़ने वाले। यूपी के अंदर मदरसा है मुजफ्फरनगर में संभवतः, देवबंद, 20,000 मौलवी मुल्ला एक समय में बन रहे हैं वहां पर। 20,000 है कोई आपका मंदिर? कोई है? कोई आपका गुरुकुल जहां 20,000 पंडित बनते हो, वेदों को पढ़ने वाले, रामायण को पढ़ने वाले बनते हो, गीता को पढ़ने वाले बनते हो, वेदांत को पढ़ने वाले बनते हो, दर्शनों को पढ़ने वाले बनते हो? नहीं है। जब वेदों का प्रचार करने वाले पंडित बनेंगे नहीं, ब्राह्मण बनेंगे नहीं, विद्वान बनेंगे नहीं, सन्यासी बनेंगे नहीं, तो प्रचार होगा कैसे? नहीं होगा प्रचार। हर मस्जिद के अंदर एक पंडित बैठा है, अपना प्रचार कर रहा है, और महामूर्ख देश की स्थिति देखिए, गुलाम है कि नहीं है?
कुरान का प्रचार करने वाले मुल्लाओं को सरकार की ओर से उनको सहायता मिलती है, पंडितों को क्या मिलता है जी? कुछ नहीं मिलता। स्थिति हमारी गुलाम है या नहीं? और अब तो अपने आलस से प्रमाद के कारण हम गुलामी को अपने गले में डाल रहे हैं। ये स्थिति हमारी। अंग्रेजों के जाने के बाद में अंग्रेजी भाषा का अधिक प्रचार हुआ है, सत्य बात है ये। अंग्रेजों के समय में लाख में से 5-10 व्यक्ति अंग्रेजी जानते थे, बाकी सारे व्यक्ति अपने गुजराती को और अपने लोकल भाषाओं को, हिंदी भाषा को जानता था। आज इस देश के अंदर वर्तमान की नई पीढ़ी है, उनमें से 60-70% इंग्लिश को जानती है। देखिए, आजादी के बाद में अंग्रेजी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? क्या हिंदी में हम अपने जीवन को चला नहीं सकते? बताइए मेरे को। अंग्रेजी कब है? अभी तो भाषा है ये, 2000 वर्ष पुरानी भाषा नहीं इंग्लिश। हमारी संस्कृत भाषा हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। भगवान राम ने इंग्लिश पढ़ी थी या कृष्ण ने पढ़ी थी? ऋषियों मुनियों ने पढ़ी? किसी ने इंग्लिश नहीं पढ़ी। उनका जीवन सफल था नहीं था? उनके जीवन में सुख शांति थी अथवा नहीं थी? उन्होंने देश का उद्धार किया कि नहीं किया? क्या भाषा कोई आवश्यक है? ये गुलामी का प्रतीक है। आप आत्मनिरीक्षण करके देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने ऐसे महानुभाव हैं जो अपने हस्ताक्षर को क्या कहते हैं, सही बैंक में आपके अकाउंट होते होंगे या कहीं आप प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखते होंगे, कितने आप में से ऐसे हैं जो गुजराती में ही सही करते हैं, हाथ खड़ा करेंगे? अब देखिए क्या स्थिति है। ये गुलाम का प्रतीक है या नहीं है? शर्म की बात है, शेम है आपके लिए। इंग्लैंड के अंदर 6 करोड़ की जनसंख्या, 6.5 की, एक भी व्यक्ति अंग्रेज नहीं मिलेगा जो हिंदी के अंदर हस्ताक्षर करता हो या फ्रेंच में करता हो या लैटिन में करता होगा। फ्रांस में रहने वाला 5-6 करोड़ की आबादी है, एक व्यक्ति भी विदेशी भाषा में हस्ताक्षर करने वाला नहीं मिलेगा। ये शर्म की बात है नहीं? गुलामी हमने अपने आप दूसरे में डाल रखी है। कपड़ों को देखिए आप, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, लेकिन बंद कोट का गले वाला टाई पहन के लगाएगा यहां पर। शर्म की बात है ये क्या आवश्यकता है इसको? राम ने कभी टाई पहनी थी? क्यों पूछते हो राम को? कृष्ण को क्यों पूछते हो? मानव, ये विचार करने की बात है। ये कुछ बातें मैंने आपको प्रेरणा के दृष्टिकोण से कही है। हम विचार करें। हमारा उद्देश्य, मेरा उद्देश्य यह तो सिखाना है ही आपको, याजिब तो बनाना ही है, लेकिन आपको प्रेरणा देना है कि हमारे जीवन में से हमारे वैदिक धर्म, संस्कृति, आचार विचार, खान पान की बातें हैं, लगभग नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है और विनाश होता है। स्वामी दयानंद ने एक बात कही है, जो व्यक्ति सच्चे ईश्वर को भूल जाता है और आगे चलिए सच्ची वैदिक संस्कृति को, सभ्यता को, आचार विचार को, परंपराओं को, रीति नीति को भूल जाता है, उस समाज का, राष्ट्र का विनाश हो जाता है। ये हमारा विनाश हो रहा है। क्या हमारी वेशभूषा बन गई है? देखिए लड़कियों को, लोग मुझसे पूछते हैं क्यों जी इंग्लैंड में भारत में क्या अंतर है, क्या शुद्ध तफावत है? 10 वर्ष के बाद में आप देखेंगे क्या राजकोट, क्या मोरबी, क्या अहमदाबाद, अंग्रेज में कोई अंतर नहीं रहेगा, बल्कि आप देखेंगे बॉम्बे में, अहमदाबाद में 2 कदम आगे चढ़ के लड़के चल रहे वहां से, कोई अंतर नहीं इनके अंदर। अत्यंत उद्धतता, अत्यंत उच्छृंखलता, अत्यंत नास्तिकता, अत्यंत स्वार्थ, अत्यंत भोग परायणता। ये हमने इसलिए आजादी ली, हमने, हमारे महानुभावों ने आजादी इसलिए ली थी, इतनी मार काट मचाई, हजारों लाखों व्यक्तियों ने जेलें भर दी, सैकड़ों व्यक्तियों ने फांसी के फंदे चूम लिए, लाखों व्यक्ति अपने घर बार जमीन को छोड़ करके पाकिस्तान से यहां आए, बांग्लादेश से यहां पर आए, भूखे नंगे प्यासे, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन थी। पागल थे वो, मूर्ख थे वो, क्यों छोड़ करके आए वो? इतना ही तो करना था, राम के स्थान पे रहीम नाम रख लेते हो, कृष्ण के स्थान पे करीम नाम रख लेते, मोहन के स्थान पे मोहम्मद नाम रख लेते। इतने नाम तो बदलने था, जमीन उनकी वैसे की वैसी बनी रहती, लेकिन उन व्यक्तियों ने कहा नहीं, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। उन्होंने हजारों बीघा जमीन और कई सोने की, हीरे की, जवाहरात की बोरियां, अनेक प्रकार की धन संपत्ति को छोड़ करके यहां भिखमंगे आकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात की सड़कों के अंदर भीख मांगने वाले बन गए, लेकिन अपने संपत्ति को विधर्मी मान करके नहीं छोड़ा। और आज क्या अंतर है हमारे में? हिंदू मुस्लिम में क्या अंतर है? खान पान को देखिए, चरित्र को देखिए, आचार विचार को देखिए, जानता क्या? कुछ नहीं जानता। ये स्थिति हमारी महानुभाव। तो मैंने प्रेरणा के दृष्टिकोण से बातें कही है कि हम अपने विलुप्त होते जा रहे धर्म को, संस्कृति को जाने। हम ये जो क्रियाकांड कर रहे हैं, बुरा नहीं माने मेरी बात को, बुरा मानते हैं तो कोई बात नहीं, मेरा कार्य सत्य बताना है, क्योंकि मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, ब्राह्मण का कर्तव्य सत्य बताना। आप बुरा मानते तो आपका दोष होगा, आपको हानि होगी, मेरी हानि नहीं होगी। मैं नहीं बताऊंगा तो मेरे को पाप लगेगा।
जिस ईश्वर को आप मान रहे हैं वो सच्चा ईश्वर नहीं है। जो भक्ति जिस ढंग से कर रहे हैं वो सच्ची भक्ति नहीं है, और जिस भावना से कर रहे हैं वो सच्ची भावना नहीं है। सच्चे ईश्वर को जाने, सच्ची भक्ति करें और सच्ची भावना से करें, विधि विधान से करें, तो जीवन में निश्चित रूप से शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, पराक्रम की भावना आएगी, निर्भीकता आएगी। और जो भयंकर स्वार्थ की वृत्ति हो गई है, आलस्य प्रमाद हो गया है, और जीवन जो है अनेक प्रकार के कुटेवों में, कुव्यसनों में और कुसंस्कारों में लिप्त हो गया है, उससे उठ करके हम समाज राष्ट्र के लिए विशेष कार्य कर पाएंगे। महानुभाव, मुझे आज इस देश में रहने वाले अन्य विधर्मी हैं, उनको देख करके प्रेरणा मिलती है। कितनी योजनाएं बनाते हैं वो, उनके मन में योजनाएं हैं, सारे भारतवर्ष को अपने मत के अधीन कर लेंगे, हम इन सारे हिंदुओं को गुलाम बनाएंगे। फिर दोबारा उनके मन में भावनाएं बनी। इन मंदिरों के अंदर यहां तो बस कीर्तन होते हैं, तबली बजाते रहते हैं, और वो क्या बजाते रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मंजीरा, खंजीरा बजाते रहते हैं। बस रामाय रामा हरे कृष्णा। और वो लोग क्या बताते हैं, योजनाएं बनाओ, करो हमला इनके ऊपर, बनाओ गुलाम, इनको गुलाम बनाना है। भावनाएं भरते हैं उनके अंदर। देखो मस्जिदों में जाकर के, मेरे पास कैसेट्स है, हमने देखा है, जगह जगह सुना है, हमने चित्र देखे हैं, हमने कैसेट सुनी है। भावनाएं भरते हैं उनके अंदर, इस देश को गुलाम बनाएंगे, ये सारे काफिर हैं, इनकी स्त्रियों को हम अपनी स्त्रियां बनाएंगे, इन पुरुषों को मारेंगे, गुलाम बनाएंगे, हमारा देश है। और अपने धर्म के लिए तन मन धन का त्याग करते हैं, संगठित है ये। और यहां क्या है, सैकड़ों प्रकार के संप्रदाय आगे, वो उसकी काट करता है, वो उसकी काट करता है, उसकी टांग खींचता है, उसकी टांग खींचता है, उसकी टांग खींचता है। ये दुरावस्था हमारी हो गई, बहुत भयंकर। धार्मिक दृष्टिकोण से बिल्कुल देश का विखंडित हो गया है, कोई आशा नहीं लोगों को। जब तक स्वामी दयानंद ने एक बात कही, वो आपको दोहराता हूं, फिर मैं यज्ञ के विषय में अपनी बातों को रखूंगा। मैं महानुभाव, स्वामी दयानंद ने कहा, जब तक इस देश में रहने वाला हिंदू एक धर्म, एक ईश्वर, एक धार्मिक ग्रंथ, एक पूजा पद्धति, एक मंत्र को नहीं मानेगा, एक उसकी भाषा नहीं होगी, एक उसका हानि लाभ नहीं होगा, एक इसका संविधान नहीं होगा, तब तक इन हिंदुओं को कोई सुधार नहीं हो सकता। इस प्रकार जैसे गुलाम बना था सैकड़ों वर्षों तक, आगे फिर बनेगा और लूटपीट होगी। मानव इतिहास को उठा करके देखो, मुसलमानों ने कितना भयंकर अत्याचार किया था, विचार करके देखो आप, कैसी मार काट मचाई थी। आपको याद नहीं है? ये आपके पास मेरा सोमनाथ, मैंने पढ़ी है, आंखों में खून उतरा था व्यक्ति के। मोहम्मद गजनवी, तैमूर लंग आकर के आक्रमण किया, उन्होंने मार काट मचाई और हमारी माताओं बहनों को बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह गले के अंदर रस्सियां बांध के ले गए, और गजनी के अंदर, अफगान के अंदर, ईरान इराक में ले जा करके बिल्कुल कपड़े उतार करके, नंगी करके मंच के ऊपर एक एक आने में, दो आना में बिक्री किया, नीलाम किया उनको। ये शर्म की बात है कि नहीं? वही व्यक्ति यहां पर बैठे हैं, उन्हीं ग्रंथों को पढ़ने वाले। मुझे कोई शर्म, मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा कहने में। जिन व्यक्तियों के धार्मिक ग्रंथों में इस प्रकार की अशिष्ट हिंसा वाली बातें लिखी हैं, वो दैत्य हैं, पिशाच हैं, वही काम करेंगे ये। या तो उनके धर्म ग्रंथों को लुप्त किया जाए, भगा दिया, नष्ट किया जाए, या उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, अथवा उन लोगों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया जाए, जैसे पाकिस्तान में, अरब में, गल्फ कंट्रीज में बना हुआ। जब हम आजाद हो गए, इनको देश का टुकड़ा दे दिया, फिर ये व्यक्ति क्यों इस प्रकार से उल्टे सीधे काम करें हम धर्म के विरुद्ध? और आश्चर्य की बात है, संविधान का आश्रय लेकर के हम जिस डिब्बे में यात्रा करते हैं, गाड़ियों में यात्रा करते हैं, हम खाते हैं केला, हम खाते हैं संतरा, हम खाते हैं दाल भात साग रोटी, और वो मुर्गा लेके आता है यहां पर। ये क्या स्वतंत्रता है हमारी? देखिए आप संविधान के आधार पर क्या संविधान बना रहा। जो व्यक्ति हत्यारा है, डाकू है, बलात्कारी है, गुंडा है, वो व्यक्ति जेल में, जिसको सजा हुई है, मुकदमे चल रहे हैं 20-20, वो व्यक्ति एमपी बन जाता है। आश्चर्य की बात है, ये क्या स्वतंत्रता है? तू भी ठीक, ये भी ठीक, वो भी ठीक, ये क्या जीवन है? मानव, ये ठीक नहीं है, बदलना पड़ेगा। हम गुलाम हैं और अपने कुकृत्यों से और गुलाम बनते जा रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण केवल मात्र ये रहा है, बस ये प्रकार पैसे प्राप्त कर लो, अच्छे मकान बना लो, और घर में ठाट से खाएंगे, पिएंगे, टीवी देखेंगे, टांगे पसार करके और आराम से सोएंगे। मानव, जीवन सुरक्षित नहीं है। आप ये समझते हैं जीवन सुरक्षित है हमारा? ये पाकिस्तान पास में रहा, आपके ज्यादा दूर नहीं है, आएंगे व्यक्ति। आप समझते हैं आगे तैमूर लंग पैदा नहीं होंगे, खिलजी पैदा नहीं होंगे, नादिर शाह पैदा नहीं होंगे? होंगे पैदा। क्यों? उनको पैदा करने के कारण आज विद्यमान जहरीले
पदार्थों को खाने वाला व्यक्ति जहरीला बनता है। जिस व्यक्ति के सिद्धांत और मंतव्य बिल्कुल भिन्न है, उस व्यक्ति को यह मानना चाहिए हमारा शत्रु है, आक्रमणकारी चारों तरफ हमारे विद्यमान है। खतरा आज पाकिस्तान से नहीं है, इस देश में रहने वाले हमारे घर के अंदर जो व्यक्ति रह रहा है, जो आस्तीन का सांप बना हुआ है, उससे ज्यादा खतरा है। उन व्यक्तियों को अधिकार मिला हुआ है संविधान के माध्यम से। और ये सेकुलरिज्म, क्या कहते हैं सेकुलरिज्म को जी? बिन सांप्रदायिक, नाश कर दिया इन्होंने, विनाश कर दिया इन्होंने। जो कुछ बचा था उसका विनाश कर दिया इन्होंने। मानवभाव चेतो, जब तक एक नहीं होंगे, एक धर्म, एक ईश्वर, एक परंपरा, एक हानि लाभ, एक भाषा, एक आचार विचार नहीं होगा, तब तक हमारा सुधार होने वाला नहीं है। कहां विश्व को कृणवन्तु विश्वभारत की बात कर रहे हैं। ये मैंने आपको कुछ बातें प्रेरणा के दृष्टिकोण से कही कि हम भी हमारे मन में संकल्प लेके चलें, हमें वैदिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, परंपराओं को सारे विश्व में फैलाना है। आज बंद कर दो इसको, मोबाइल को। जब इन लोगों के मन में भावना यह है हम सारे विश्व को चांद सितारे के बीच में लाएंगे या अपने मतपंथ संप्रदाय के नीचे लाएंगे, सबको अपने मतावलंबी बनाएंगे, तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं हम सारे विश्व को, जो वेद का आदेश है, ईश्वर का आदेश है, सारे विश्व को हमारी बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। लेकिन केवल मात्र कहने से नहीं होगा, व्यक्ति विचारता ही नहीं है। मैं तो आप केवल मात्र आपको विचारने के लिए कहने के लिए आऊं, विचारो, विचार तो करो कम से कम, भावना तो बनाओ। साधन बाद में मिलेंगे, भावना ही नहीं तो साधन कहां से आएंगे? पहले विचार होता है, योजनाएं बनती है, संकल्प करता है, फिर साधनों का संग्रह करता है। इसके तो मन में विचार ही नहीं है। इसके मन में विचार नहीं है, ये भेड़ बकरी बना हुआ विद्यार्थी आएंगे और गुरु उनको आएंगे, मारेंगे, काटेंगे, गुलाम बनेंगे, निश्चित बात है। तो ये मैंने कुछ बातें मैंने आपको प्रेरणा के दृष्टिकोण से कही कि हमें एक होना है और संपूर्ण विश्व को एक बनाना है। संपूर्ण विश्व में सुख और शांति, आनंद, तृप्ति केवल मात्र वेद और वैदिक धर्म के माध्यम से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। क्यों? वैदिक धर्म ही ईश्वरीय धर्म है। वैदिक धर्म में मानव मात्र के कल्याण की भावनाएं हैं, किसी एक मतपंथ संप्रदाय की नहीं है। वेद के माध्यम से सृष्टि की आदि से लेकर के और महाभारत काल पर्यंत केवल मात्र एक वैदिक धर्म का ही प्रचार प्रसार रहा है। 1 अरब 96 करोड़ कितना बताया जी मैंने आपको? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,106 वर्ष, इसमें से 5,000 वर्ष निकाल लीजिए। इतने लंबे काल तक इस धरती के ऊपर केवल मात्र आर्यों का चक्रवर्ती वैदिक साम्राज्य रहा है। 2 देश नहीं थे, केवल एक देश था, एक संविधान, एक भाषा, एक संस्कृति, एक शिक्षा, एक हानि लाभ था। ये तो महाभारत के काल में विनाश हुआ है हमारा। मानवभाव चेतो, विचार करो। हम आर्य लोग, हम हिंदू लोग, हम भारतीय लोग, हम ऋषियों मुनियों की संतान, राम और कृष्ण की संतान, महापुरुषों की संतान ही काम कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। ये मैं प्रेरणा के दृष्टिकोण से मैंने आपको कहा है। अब यज्ञ के विषय में कुछ बातें बताऊंगा मैं। ये कार्य कब होगा? जब मन में चेतना आएगी, प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा। ये उत्साह किससे आएगा? एक तो ईश्वर की उपासना से आएगा, दूसरा यज्ञ से आएगा। घर में यज्ञ कीजिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप प्रतिज्ञा कीजिएगा कि मैं अपने घर में 10 दिन तक यज्ञ करूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यदि आप नियमित 10 दिन यज्ञ करेंगे और आपके जीवन में प्रेरणा न मिले तो यज्ञ उनको फेंक देना नाली के अंदर, सड़क के अंदर। मैं आपको कहता हूं, विश्वास दिलाता हूं। दे देना इनको, उदय भाई को, प्रहलाद भाई को, कि ले जाओ अपना आह्वान को। 10 दिन करके देखें, मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, केवल 10 दिन लगातार करके देखिएगा। यदि आपके मन में उत्साह ना आए, प्रेरणा ना मिले, आपके जीवन में पराक्रम ना आए, आपके जीवन में जो दोष आपको दिखाई मिले उनको दूर करने का आपके मन में शक्ति बल ना प्राप्त हो, उसको फेंक देना। केवल 10 दिन करके देखें, 10-15 दिन, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चमत्कार की बातें आपके पर्यावरण पुरुषों में लिखक ही मानोभाव। फिर भी संकेत रूप में बताता हूं, ये यथार्थ घटना है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले आपको पता होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहां पर एक अमेरिकन कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड, गैसेस वहां बनती थी। तो रात्रि का समय था, दिसंबर का, संभवतः 2 दिसंबर की बात है। रात को लगभग 12-1 बजे वहां का एक गैस का बहुत बड़ा सिलेंडर है, वो फट गया, लीक हो गया, और गैस वहां से MIC गैस थी, वो लीक करने लगी। और जो जो गैस सर्दी का समय था, जो जो गैस गांव में गई, लोगों को मूर्छित करती रही। सैकड़ों हजारों व्यक्ति मारे गए मानवभाव, हजारों व्यक्ति अंधे हो गए, लूले हो गए, लंगड़े हो गए। यथार्थ घटना है, आप में से पढ़ा होगा, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है।
एक परिवार की घटना बताता हूं मैं आपको, इस पुस्तक में लिख रखी है, जो परिवार प्रश्न पढ़ना है इसके अंदर। एक थे अध्यापक एसएल राठौड़, कुशवाहा था साहब। उस व्यक्ति ने जब रात को 1:30 बजे उनकी आंखें जलने लगी, घबराहट होने लगी, तो उन्होंने उठ करके देखा क्या हो रहा है। इतने में उसकी पत्नी भी उठ गई। पत्नी उठ करके, उसकी भी स्थिति यही थी, उसने देखा है क्या हो गया। तो जब दरवाजा खोला तो उनको पता चला कि यहां पर तो भागा दौड़ मची हुई है। सारे गांव के, नगर के लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं रात के समय में, जैसा भी आ रहा, नंगे दौड़ रहे हैं लोग। लोगों को पूछा क्या हो रहा है, कि चलो भागो दौड़ो, जो गैस का सिलेंडर है वो फूट गया है और गैस मारक है, ये मार देगी, लोग दौड़ो। वो दौड़ने की तैयारी कर रहे थे। उसकी पत्नी धार्मिक विचार वाली थी, आर्य समाजी विचार वाली, घर में ही हवन कुंड रखा था, संविधाएं रखी थी। उसने कहा हम वैदिक धर्मी हैं, वेद के अंदर और यज्ञ का विधान है, ये कहा गया है यज्ञ करने से वायु वातावरण शुद्ध होता है, क्यों ना हम यज्ञ करें। कहां भागेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की हालत खराब हो गई, आंखें लाल हो गई, खांसने लगे, श्वास फूलने लग गया, मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गए। तो तीनों चारों व्यक्तियों ने मिलकर के हवन कुंड निकाला और संविधाएं निकाली और यज्ञ करना प्रारंभ किया। 15-20 मिनट के अंदर घर के अंदर गैस, जो हवन की जो शुद्ध वायु थी, उसके कारण शांति हो गई उनको। मानव सत्य घटना है ये, एक अखबार में छपी थी, हिंदू अखबार का था, केपी नारायण संभवतः उसने छपाई। मैं स्वयं गया था भोपाल के अंदर, वहां देखा मैंने, हजारों व्यक्ति मर गए थे, दूल्हे लंगड़े हो गए थे। तो इस प्रकार दूसरी घटना ये भी थी। इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिल सकता है। और देखिए आज न केवल भारतवर्ष में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, चिली में, हॉलैंड में, अनेक देशों के अंदर यज्ञ के ऊपर विशेष खोज हो रही है। अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी खुली हुई है। जर्मनी के अंदर एक फार्मासिस्ट थी, मोनिका येले, वो भी यज्ञ करती थी। मैंने आपको कल परसों बताया था। उसने यज्ञ की राख को अपने उद्यान में डाला तो अनेक प्रकार के चमत्कारी उसको लाभ हुए। इसी प्रकार अमेरिका से एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर थे, बैरी रॉफ्टर, वो पूना के अंदर आए, सोलापुर के अंदर। यज्ञ के माध्यम से जो पागल बच्चे थे, मृगी वाले बच्चे, जिनकी बुद्धि बहुत निम्न थी, उन्होंने यज्ञ कुंड के पास में बच्चों को बिठा करके यज्ञ में विशेष औषधियां डाल करके चिकित्सा की। तो उसने देखा कुछ ही काल के अंदर जो मृगी के रोगी बच्चे थे, कम बुद्धि वाले थे, उनका IQ बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। तो उसने बड़े अच्छी बातें लिखी है। कहने का मतलब यह है, यज्ञ की चिकित्सा जो है आज देश के, भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में होम थेरेपी नाम से अनेक प्रकार की चिकित्सा हो रही है। एक बड़े बड़े हॉल बनाए जाते हैं और जैसे हम यहाँ हवन करते हैं उस प्रकार से विशेष जड़ी बूटियां डालते हैं और चिकित्सा की जाती है। वहां तो खैर प्रोफेशनल है, लेकिन फिर भी आज विदेशियों ने मान लिया है कि यज्ञ के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। रूस के लोग, रूसी वैज्ञानिक, इसमें देखा संबंध, शिरोविच का नाम है, वो कहता है यज्ञ के अंदर गाय का घी और चावल और किशमिश आदि डालने से जो अनेक प्रकार के वायरस रोग होते हैं वो रोग दूर होते हैं। टीबी है या तपेदिक रोग है। ये रूस के वैज्ञानिक जो धार्मिक नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं, वो यज्ञ के चमत्कार की बातों कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं इस पुस्तक में लिखी है। तो कहने का मतलब यह है, हमें इस यज्ञ को अपनाना चाहिए मानव भाव। 10 दिन के लिए कहने मैं कहूंगा आपको, हमारा इतिहास भरा पड़ा है। रामायण काल में यज्ञ होता था, मैंने आपको बताया था। आज भी जावा में, सुमात्रा में, बोर्नियो में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, सिंगापुर के अंदर, चीन के अंदर, ध्यान दीजिए मानव, चीन के इतिहास में हवन को घूम कहते हैं। घूम, होम का हुकुम बन गया। इसी प्रकार हमारे यहाँ के एक रिसर्च स्कॉलर थे, अमेरिका के जाकर के उन्होंने खोज की, वहां के रेड इंडियन भी हवन करते थे। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े यज्ञशालाएं मिली हैं। इससे प्रतीति होती है कि महाभारत के काल में, उसके बाद के कालों में यज्ञ की परंपरा सारे विश्व के अंदर थी। तो मानव, हमारी वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है ये यज्ञ। यज्ञ के बिना व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति की कल्पना नहीं कर सकता है। ये वैदिक दृष्टिकोण है। ये कुछ बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैं समझता हूं आप इस विषय पे चिंतन करेंगे। आपने संकल्प व्रत पत्र दे दिए होंगे। ये बहुत बड़ा कार्य है। निश्चित रूप से आपके जीवन में मोड़ आएगा मानव भाव। आप, फिर मैं बार बार दोहराता हूं, इससे बड़ा उपकार का और वो कोई कार्य नहीं है।
संसार का उपकार करना जो मुख्य उद्देश्य है, घर में बैठे बैठे सारे गांव के लोगों के कल्याण के लिए 15 मिनट के अंदर परोपकार की भावना से यज्ञ करना बहुत बड़ा कार्य है परोपकार का। न केवल मनुष्यों के लिए, पशु पक्षी कीट पतंग इनके लिए भी। आज घर घर के अंदर चरम रोग हो रहे हैं, किडनी फेल हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, अनेक प्रकार के जो ब्लड के रोग हो रहे हैं, हार्ट मस्तिष्क के रोग हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? घर का वातावरण ठीक नहीं है, बिल्कुल घरोंदों की तरह बने हुए घर हमारे, गंदी विषैली वायु निकलती नहीं है। इसलिए यज्ञ करने से गंदी विषैली वायु निकली थी और प्रेरणा मिलेगी, हमको आध्यात्मिक प्रेरणा, हम ईश्वर भक्त बनेंगे और अनेक प्रकार से योग्य बनेंगे। इतना कहकर विराम देता हूं। ओम शांति।